घने और रहस्यमय जंगल के बीचों बीच एक पुरानी झील थी, जिसे आसपास के गांवों के लोग भूतिया झील के नाम से जानते थे। दिन के समय वह झील शांत और सुंदर दिखाई देती थी, लेकिन रात होते ही उसका रूप पूरी तरह बदल जाता था। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि उस झील में एक ऐसा श्राप छिपा है जो कई पीढ़ियों से लोगों की जान लेता आ रहा है। कहा जाता था कि दशकों पहले उसी झील के किनारे एक परिवार रहता था। एक भयानक तूफानी रात में परिवार के सभी सदस्य रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। जब गांव वालों ने उनकी तलाश की, तो झील के किनारे केवल खून के निशान मिले और पानी में अजीब सी परछाइयां दिखाई दी। उसके बाद से जो भी व्यक्ति रात के समय उस झील के पास गया, वह या तो लापता हो गया या फिर वापस लौटकर इतना डरा हुआ था कि कभी सामान्य जीवन नहीं जी पाया। इसी गांव में रोहित नाम का एक युवक रहता था, जिसे भूत प्रेत जैसी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। वह शहर में पढ़ता था और छुट्टियों में गांव आया हुआ था। जब उसने भूतिया झील की कहानी सुनी तो उसे यह सब अंधविश्वास लगा। उसने फैसला किया कि वह खुद उस झील पर जाएगा और सच्चाई का पता लगाएगा। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं माना। एक अमावस्या की रात, जब पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था, रोहित अकेला टॉर्च और कैमरा लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। जैसे जैसे वह जंगल के अंदर बढ़ता गया, हवा ठंडी होती गई। पेड़ों की टेढ़ी-मेढ़ी शाखाएं अंधेरे में किसी राक्षस के हाथों जैसी लग रही थी। दूर कहीं उल्लू की आवाज गूंज रही थी। अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने खुद को समझाया कि यह केवल उसका भ्रम है और आगे बढ़ता रहा। लगभग 1 घंटे बाद वह झील तक पहुंच गया। झील का दृश्य देखकर उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। पानी पूरी तरह शांत था, लेकिन उसकी सतह पर अजीब सी धुंध तैर रही थी। चांद न होने के कारण चारों ओर घना अंधेरा था। तभी अचानक उसकी टॉर्च झिलमिलाने लगी। रोहित ने उसे थपथपाया, लेकिन रोशनी और कमजोर हो गई। तभी उसे झील के बीच से किसी महिला के गाने की आवाज सुनाई दी। आवाज इतनी मधुर थी कि कुछ पल के लिए वह मंत्रमुग्ध हो गया, लेकिन अगले ही क्षण वह आवाज दर्दनाक चीख में बदल गई। रोहित का शरीर कांप उठा। उसने कैमरा चालू किया और झील की ओर देखने लगा। अचानक पानी में हलचल हुई और झील के बीचों बीच एक सफेद आकृति दिखाई दी। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। जैसे जैसे वह पास आती गई, रोहित को समझ आया कि वह कोई इंसान नहीं था। वह एक औरत थी जिसके लंबे काले बाल उसके चेहरे को ढके हुए थे और उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं। उसका शरीर पानी पर तैर रहा था, लेकिन उसके पैर दिखाई नहीं दे रहे थे। रोहित डर के मारे पीछे हट गया। तभी उसकी टॉर्च पूरी तरह बंद हो गई। अब केवल अंधेरा था और झील से आती वह भयावह आकृति। अचानक उसके कानों में कई लोगों की फुसफुसाहट गूंजने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे सैकड़ों आवाजें एक साथ कुछ कह रही हों। वह घबराकर भागने लगा, लेकिन कुछ ही दूर जाकर रुक गया। उसे एहसास हुआ कि जंगल का रास्ता बदल चुका था। जहां से वह आया था, वहां अब केवल घने पेड़ थे। वह जिस दिशा में जाता, कुछ देर बाद फिर उसी झील के किनारे पहुंच जाता। उसका डर अब आतंक में बदल चुका था। तभी उसे अपने पीछे किसी बच्चे की हंसी सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा तो एक छोटा लड़का खड़ा था। उसकी आंखों की जगह काले गड्ढे थे और उसके कपड़े पूरी तरह भीगे हुए थे। लड़का मुस्कुराया और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। रोहित ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? लेकिन लड़के ने कोई जवाब नहीं दिया। अगले ही पल वह गायब हो गया।
रोहित ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसने महसूस किया कि कोई उसके कंधे पर हाथ रखे खड़ा है। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा और उसकी चीख निकल गई। वही लड़का उसके पीछे खड़ा था और उसका चेहरा अब पहले से कहीं ज्यादा डरावना था। रोहित भागा और भागते भागते जंगल के एक पुराने हिस्से में पहुंच गया जहां उसे एक टूटी हुई झोपड़ी दिखाई दी। वह अंदर घुस गया और दरवाजा बंद कर लिया। झोपड़ी के अंदर धूल जमी हुई थी। एक कोने में उसे एक पुरानी डायरी मिली। कांपते हाथों से उसने डायरी खोली। उसमें लिखा था कि कई साल पहले गांव वालों ने एक महिला पर काला जादू करने का आरोप लगाया था। उन्होंने उसे और उसके बेटे को बांधकर झील में फेंक दिया था। मरते समय महिला ने श्राप दिया था कि उसकी आत्मा हमेशा उस झील में रहेगी और जो भी वहां आएगा वह उसकी पीड़ा का हिस्सा बन जाएगा। डायरी पढ़ते ही झोपड़ी के बाहर किसी के चलने की आवाज आने लगी। धीरे धीरे आवाज